28 अगस्त 2026 साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। लेकिन इस बार सबसे खास बात यह है कि यह ग्रहण रक्षाबंधन के दिन पड़ रहा है। और यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या इस ग्रहण का असर भारत में भी माना जाएगा? क्या सूतक लगेगा? क्या पूजा पाठ करना चाहिए? और आखिर ग्रहण के समय ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं में करने से बचने की सलाह दी जाती है? सबसे पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए, 28 अगस्त का यह आंशिक चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। खगोलीय गणना के अनुसार ग्रहण का प्रमुख चरण भारतीय समय के अनुसार दिन में होगा, जब भारत में चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा। लेकिन इसके बावजूद इस दिन से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे ग्रहण के दौरान किन धार्मिक नियमों का उल्लेख मिलता है और ग्रहण के बाद कौन से सरल आध्यात्मिक कार्य किए जा सकते हैं। पहला नियम, घबराने की नहीं, समझने की जरूरत। चंद्र ग्रहण वास्तव में एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। 28 अगस्त 2026 का ग्रहण एक डीप पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स है, जिसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में जाएगा। अब बात आती है धार्मिक मान्यताओं की। भारतीय परंपरा में ग्रहण को आत्मचिंतन, पूजा, मंत्रजप और संयम से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है मन को शांत रखना। आप चाहें तो अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकते हैं, भगवान शिव का नाम जप सकते हैं या कुछ समय शांत बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा नियम, इन बातों से बचने की मान्यता। धार्मिक परंपराओं में ग्रहण के समय कुछ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे अनावश्यक विवाद करना, क्रोध करना, किसी के बारे में बुरा बोलना या बिना पुष्टि की कोई बात आगे फैलाना। आज के समय में एक और बात बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया पर ग्रहण से जुड़ी हर बात को सच मानकर शेयर न करें। ग्रहण को लेकर इंटरनेट पर कई तरह की अफवाहें फैलती हैं, इसलिए जो भी जानकारी मिले उसे पहले जांचें। और सबसे महत्वपूर्ण, ग्रहण के नाम पर डर पैदा करने वाली बातों पर आंख बंद करके विश्वास न करें। तीसरा नियम, ग्रहण के बाद क्या कर सकते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, पूजा स्थान की सफाई करना और भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है। कुछ परंपराओं में दान और मंत्रजप की भी बात कही गई है। आप चाहें तो जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार कोई उपयोगी वस्तु दान कर सकते हैं। इसके पीछे सबसे सुंदर संदेश यही है कि ग्रहण को डर की तरह नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के अवसर की तरह देखा जाए। सबसे जरूरी बात, और अब वह बात जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए, 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में रहने वाले लोगों के लिए इसे लेकर अनावश्यक डर या घबराहट की जरूरत नहीं है। धार्मिक नियमों का पालन करना या न करना परिवार और परंपरा के अनुसार अलग अलग हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। और ऐसे ही धार्मिक त्योहारों, मान्यताओं और महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।